विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलती तिरंगा। तब आशीष जागे तब शुभ आशीष मांगे, भारत सब जय गाता। गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दोस्तों, मैं फराज मलिक। भारत बंद की पूरी खबर मैं आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, लेकिन पहले 1 मिनट में अपने देश के महान नेताओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। अपने देश के महान नेताओं की शिक्षा का लेवल को देखकर मेरे दिमाग में एक चीज आई। हमारे देश को शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे मंत्रियों को शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि आज हमारे देश के महान नेताओं की शिक्षा का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि इनको अपने भारत का इतिहास भी मालूम नहीं है। बहुत सारे नेताओं की आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनको ठीक से राष्ट्रीय गान तक याद नहीं होता है। अब ताजा मामला बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं सुशील कुमार मोदी, इनसे जुड़ा हुआ है। शायद इनको इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं है कि भारत का इतिहास क्या है, एक कितने बड़े नेता और कैसी कैसी बातें करते हैं। एक संबोधन के दौरान ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री बनकर गुजरात की सेवा की, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए। 20 साल हो गए देश की सेवा करते हुए। इस तरीके की बात कही, लेकिन शायद ये इतिहास भूल गए। मोदी जी से पहले ये 5 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन इनको इतिहास मालूम ही नहीं है। अब इन्होंने ये बात जो कही ना, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान लेते हैं उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, अरे भाई देखिए मोदी जी कितने महान हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बनकर सेवा की। क्योंकि इन लोगों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं इनको पता ही नहीं कि इतिहास है क्या। तो ऐसे ही झूठी झूठी बातें सोशल मीडिया पर छोड़ दी जाती हैं, और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनको ये सब सही लगने लगती है, क्योंकि इनके पास होती तो है नहीं। फिलहाल भारत बंद की बात करते हैं। कल 27 दिसंबर है और तकरीबन 40 किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, और खासकर वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन सभी पार्टियों ने ज्यादातर इस भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा और तृणमूल कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन सभी राज्यों में तकरीबन भारत बंद का असर देखने को मिल सकता है, और वहां पर यह सरकारें किसानों के समर्थन में भारत बंद करेंगी भी। दोस्तों, मेरे एक बात समझ नहीं आती है, ठीक है हमारा सपोर्ट किसानों को है, लेकिन ये जो किसान भारत बंद करते चले आए हैं इतने टाइम से, तकरीबन 10-11 महीने हो गए, कितनी बार भारत बंद किया है, क्या इस भारत बंद का असर सरकार पर थोड़ा सा भी होता है? इस भारत बंद का असर सरकार पर तो शायद नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी पर जरूर हो जाता है। क्योंकि किसानों ने जो ऐलान किए हैं, जरा देखिएगा इसकी टाइमिंग क्या है और किन किन राज्यों में ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। किसानों ने कौन कौन सी चीजें बंद करने को कहा है। दिल्ली की सीमाओं पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। किसान संगठनों ने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर जाकर तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सीमाओं पर रोड ब्लॉक जरूर करेंगे। अब जब सीमाओं पर रोड ब्लॉक करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि सीमा पर जो भी आम शख्स जाएगा उसको कितनी दिक्कत होगी। क्या इस तरीके से रोड ब्लॉक करने से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, यहां पर जो किसानों के समर्थक हैं वो बुरा ना माने, मैं भी किसानों के समर्थन में हूं, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, इससे सरकार के ऊपर शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ना होता तो पहले जो भारत बंद हुए हैं उसमें पड़ जाता, लेकिन ये सब होता है। इसके अलावा कहा है कि हरियाणा में सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं सबको 10 घंटे बंद किया जाएगा, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक। हरियाणा में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसानों ने अपील की है कि जो किसानों को समर्थन करते हैं तो सभी लोग अपनी दुकानों को बंद रखें। ऐसा नहीं है कि बंद करना कंपलसरी है, यह सरकार का आदेश है। किसानों ने कहा है कि अगर आप हमें समर्थन करते हैं तो हमारे समर्थन में जो भी दुकानें हैं वो अपनी बंद कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसानों के समर्थन में कोई अपनी दुकानें बंद करेगा, कोई गरीब आदमी अपनी दुकान बंद करेगा, नुकसान तो उसी का होगा, सरकार का थोड़ी ना होगा। तो ये जो कुछ भी होता है ना, इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, एक आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। कुछ ऐसा करो जिससे सरकार के ऊपर असर पड़े। भारत बंद का असर शायद मेरी नजर में नहीं पड़ेगा। जो लोग किसानों के समर्थन है शायद उनको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से भारत बंद करके शायद ही सरकार को झुका पाएं। फिलहाल जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में इस भारत बंद का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो विपक्षी हैं बीजेपी की, उन्होंने बाकायदा समर्थन दे दिया है किसान संगठनों को। 40 किसान संगठन ये भारत बंद करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।